चैप्टर नंबर 37। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, डोजिन मिन्सुक को कंट्रोल कर लेता है और अपने अगले शिकार के लिए निकल जाता है। अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर हंटर चोई जोंग बैठे होते हैं। चोई जोंग एक बर्ड को समन करते हैं और कहते हैं अगर हमारी पार्टी के साथ कुछ भी हुआ तो ये समन क्रिएचर गायब हो जाएगा और ये समन क्रिएचर हमें पल पल की खबर देता रहेगा। वैसे किसने सोचा होगा कि तुमने डंजन के अंदर मशीनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। बहुत अच्छा आइडिया था। मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों की बारी नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास द ग्रेट गिल्ड का गिल्ड मास्टर ली मिन्सुक है, तो कोई प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। क्यों हंटर लिम टैगू, तुम इस बारे में परेशान नहीं हो? लिम टैगू कहते हैं हाँ क्या बोला तुमने? लिम टैगू चोई जोंग से कहते हैं क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? चोई जोंग कहते हैं अरे यार ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है। तो तुम्हें जलन हो रही है कि पार्क डोजिन ने हमारे रिपर गिल्ड को ही क्यों ज्वाइन किया? चोई जोंग हंसते हुए कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत टैलेंटेड लोग और हंटर हैं, शायद तुमसे अच्छे भी। लिम टैगू का तो मुंह ही बंद हो जाता। लिम टैगू हाँ बेकार के जोक्स। तभी लिम टैगू को कुछ याद आता है। लिम टैगू अपना सिर पकड़ लेते हैं और सोच रहे होते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि स्टारडस्ट के मैन्युफैक्चर के पीछे और कोई नहीं मिन्सुक था और गिल्ड मास्टर होने के नाते मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चोई जोंग कहते हैं मेरे हिसाब से वहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी तुम्हें उसे न्यूट्रलाइज करना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और मैं किसी को मारना भी नहीं चाहता। तभी हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ड्रैगन होता है जो कि आग उगल रहा होता है। सभी हंटर उससे लड़ रहे होते हैं। तभी मिन्सुक आता है जो कि डोजिन की बुट्टी खाने के बाद फॉर्म में आ चुका है। मिन्सुक ड्रैगन से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। म्यू डोजिन को देखती और सोच रही होती ये तो साला मस्त आराम से खड़ा है। म्यू भी ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। म्यू अपने मन ही मन सोच रही होती है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है कि अगर ये इस बैटल में उतरा तो ये बैटल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये एक एस रैंक का हंटर है इसलिए। लेकिन हम सब भी इनके सीनियर हैं। म्यू को एक बात और परेशान कर रही होती कि जब से हम बॉस रूम के अंदर आए हैं तब से मिन्सुक बैटल में उतर चुका है। आखिरकार इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है और मैं ये वजह पता करके ही रहूंगी। डोजिन पीछे खड़ा हुआ आराम से ये सब देख रहा होता है। डोजिन मिन्सुक की पावर को देखता है और वो सोच रहा होता है कि ताकि ये तो कंफर्म है कि बी रैंक या उससे अपर रैंक के हंटर्स के ऊपर स्टारडस्ट बेकार है और तो और स्टार फ्रैगमेंट के सामने स्टारडस्ट तो कुछ भी नहीं और स्टार फ्रैगमेंट ए रैंक के हंटर को भी काबू में रख सकता है। तभी देखते हैं कि मिन्सुक बहुत तेजी के साथ ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है और उसे बहुत सारे स्लैश अटैक देता है। ड्रैगन की अब हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। म्यू ये नजारा देखकर बहुत शॉक हो जाती है। उसकी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। मिन्सुक फिर से अटैक करने के लिए जाता है। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है और मिन्सुक को अपनी पूंछ से मारकर पीछे कर देता है। मिन्सुक की पावर देखकर डोजिन सोच रहा होता है कि इसे देखकर लगता नहीं है कि इसकी स्टार फ्रैगमेंट से मिली एस रैंक की पावर को हैंडल भी कर पाएगा। तो इस केस में टाइल की 5 एबिलिटी में से एक ही मेन है। एम्पलीफाई की पावर से मैं अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक कि मिस्ट बन को जलाकर जो स्टार डस्ट बनाया जाता है वो एक वेपन जैसा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिंदा है या मर गया। एम्पलीफाई मेरी शक्तियों को बढ़ा ही देगा और अब ली मिन्सुक एम्पलीफाई की पावर से अपनी माना और पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाएगा। डोजिन मिन्सुक से कहता है तुम्हें वो सारी एबिलिटी मिली है जो क्रिएटर की ब्लेसिंग से मिलती है, तो दिखा दो मिन्सुक क्योंकि तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है। तुम अब इस रैंक तक पहुंच चुके हो। मिन्सुक एकदम से खड़ा हो जाता है। वो टस से मस नहीं हो रहा होता है और ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी मिन्सुक स्टोन की पावर का यूज करता और एक बहुत ही तगड़ा अटैक बनाता है और एक ही अटैक में उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। यहाँ तक कि उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि धरती भी फट जाती है। ये नजारा देखकर लिम टैगू और चोई जोंग का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। म्यू भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और हम देखते हैं कि मिन्सुक की अटैक की वजह से छत में बहुत बड़ा छेद हो गया होता है। बूटी का कमाल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मिन्सुक मुंडी घुमाता है और डोजिन के पास चला जाता है। डोजिन मिन्सुक से कहता है ए रैंक का होकर एम्पलीफाई का यूज करना काफी थका देने वाला है, लेकिन तुम्हें केवल कुछ टाइम के लिए इस रैंक की शक्तियाँ मिली थी, लेकिन अब वो सब जा चुकी हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है ली मिन्सुक कि तुम इस रैंक की पावर को हैंडल करने के लिए परफेक्ट वेसल नहीं हो। और ये बात सुनते ही मिन्सुक का तो दिमाग ही घूम जाता है। म्यू उस गड्ढे को देखकर बोलती है आखिरकार ए रैंक का हंटर ऐसे कैसे कर सकता है? हो ना हो इसने स्टार डस्ट लिया होगा या फिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तभी म्यू पीछे देखती है और वो देखती है कि मिन्सुक ने डोजिन की छाती पे अपनी तलवार घुसा दी होती है। लो और लो पंगा। डोजिन कहता है अबे मिन्सुक। मिन्सुक कहता है मैंने तुझसे कहा था, तुझे क्या लगा था कि तू मुझे कंट्रोल कर सकता है? तो मैं तुझे दिखाता हूँ कि इस पावर का यूज कैसे करते हैं जो कि तूने मुझे दी है। मिन्सुक अपनी तलवार
कार को बाहर निकाल लेता है। म्यू कहती है, तुमने अपने साथी डोजिन के ऊपर अटैक क्यों किया? पागल हो गए हो क्या? मिनसुक अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, डैम इट, ये मैंने क्या कर दिया? तो क्या ऐसे खत्म होगा ये सब? मिनसुक को लगातार आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। आखिरकार मुझे ये आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? और तभी मिनसुक सोचता है कि मैंने अगर यहाँ पर ज्यादा टाइम बर्बाद किया तो हंटर एसोसिएशन के इस रैंक के हंटर मेरा बाहर ही इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। म्यू कहती है, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मिनसुक। मिनसुक बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम सबको मरना नहीं है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मिनसुक सब पर अटैक करके वहाँ से निकल जाता है। म्यू कहती है, धत तेरी की, वो हमारे हाथ से निकल गया। तभी म्यू एक हंटर से चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी जाओ, बाहर खड़े हुए इस रैंक के हंटर चुलसन को बताओ कि यहाँ पर जल्दी से आए, जाओ जल्दी। तभी म्यू कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और पीछे देखती है कि पार्क डोजिन तो खड़ा हो गया होता है। डोजिन सोच रहा होता है, तो ये वजह है कि ज्यादा ईगो वाला इंसान मिस्टर बन की पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। तेरी दर्द हो रहा है। म्यू कहती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? उसने तो इसके दिल पर अटैक किया था ना, तो ये जिंदा कैसे है? डोजिन की हालत बिल्कुल चकाचक होती है और वो खड़ा होता है। मिनसुक वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए सोच रहा होता है कि मुझे इस रैंक की पावर को खत्म होने से पहले यहाँ से दूर चले जाना चाहिए और ये दुनिया बहुत ज्यादा ही बकवास है और मैं अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, ना उस एलियन पर, ना ही हंटर एसोसिएशन पर, ना ही अपने गिल्ड पर। मुझे जल्दी से जाकर सिटी में कहीं छिप जाना चाहिए। तभी मिनसुक की तरफ कोई ड्रैगर फेंक देता है। मिनसुक वहीं रुक जाता है और सोचने लगता है, आखिरकार ये क्या है? तभी वहाँ पर कोई आता है और वो कहता है, तभी मैं सोच रहा था इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, और देखो उस धमाके से निकला कौन है। और हम देखते हैं कि ये तो कोई और नहीं, अपना सुओ होता है। सुओ कहता है, तुम मुझे जाने से पहले सब कुछ बताओगे, जो भी तुम अपस्टाइल और स्टारडस्ट के मैन्युफैक्चर के बारे में जानते हो। हंटर लेमिन्स